जो लोभी होगा, सुख का लोभी, और जो भयभीत होगा, वो व्यक्ति कभी अपने मन का नहीं जी सकता। लोभी व्यक्ति हमेशा लोभ के वशीभूत होकर दूसरों के मन का जीता है। मेरा मन तो कर रहा है कि तुम्हें गाली दे दूं, समझ में आया, लेकिन दूंगा नहीं। यार माल बहुत जाता है इनके यहाँ, सब काम पड़ेगा, ये आदमी बहुत काम का है। अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब, मैं तो दिल्ली वालों में आके बहुत देखा, ये लोग यहाँ बुराई करते हैं और पीठ पीछे इनकी कमेटियाँ चलती हैं, पीठ पीछे इनके धंधे पानी चलते हैं, ब्याज पे पैसा चलता है उसी से। तो अपन अब समझ में आया कि अरे यार नकली धंधा तो यहाँ है, असली धंधा तो वहाँ है। आया समझ में? फिर यहाँ पे अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, और वो जैसे ही जाता है नंबर 1 का दुष्ट है। तो भैया जब दुष्ट है तो ये उसके सामने तुम भैया जी क्यों कर रहे थे? तो वो लोभ कसा है उसकी काम करती है। कल बाबूजी ले रहे थे क्लिप में कि जो व्यक्ति समाज की चिंता करता है और ये कहता है कि समाज में बाबूजी ऐसा चल नहीं पाएगा, वो मोक्षु कहलाने लायक ही नहीं है। तो ये कल क्लियर कट कह रहे थे, चाहे वो पंडित हो चाहे वो सेठ है, उसको समाज की चिंता सताती है कि समाज के लिए तो करना पड़ेगा। तो वो काय का मोक्षु है? वो गुरुदेव के मार्ग में ही नहीं आए, क्योंकि गुरुदेव के मार्ग में आना माने समाज की चिंता, समाज का मोह पूरी तरह छोड़ देना। तब तो यार आप समझे नहीं, ये मोक्ष मार्ग में हमें देह तक में एकत्व नहीं करना, हमें देह तक में दिमाग नहीं लगाना। तुम समाज में दिमाग लगा रहे हो तो कैसे मोक्ष हो? आया पकड़ में आया कि नहीं? तो लोभी व्यक्ति जो होगा वो हमेशा 10 लोगों की सुन लेगा, क्योंकि उसको अंदर लोभ है कि काम पड़ेगा। एक तो ये कसाय हो गई, अथवा भय, लोभ और भय जोड़ा है। लोभ भय को साथ में लेके आता है, क्योंकि इसमें भय अपने आप इंक्लूड हो गया कि लोभ माने मुझे इससे माल चाहिए, और भय माने अगर इसने छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। तो लोभ और भय की जोड़ी है। तो जो व्यक्ति जितना लोभी होगा उतना भयभीत हो जाएगा, ये पक्की बात समझ लो। समझ में आया? इसलिए लोभ और भय को एक साथ सहने वाले सबसे बड़े जगत में पता कौन है? नेता। इसलिए नेता की जितनी मोटी चमड़ी होती है भैंस से भी ज़्यादा। समझ में आया? क्या है नाम इनका? रमेश जी कह रहे अच्छा, अरे सुना नहीं कल का योगी जी का भाषण? समझ कह रहे इतनी मोटी चमड़ी है इसकी ये इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी बोलो है भैया, अपने मुंह से अपनी गाली सुनाता रहता है, इनने गाली दी, इनने क्योंकि उसको लोभ और भय वो सब सुनने के। अभी तुम नेता भी निकल रहे ना, जो नेता लोग वोट मांगने, तुम उठा के जूतों की माला पहना है तो उनको तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, फिर भी कहेंगे जी बाबू जी बाबू। तो तू अंदर से जी बाबू जी कर रहा है, मुझे पता है तू अंदर क्या चल रहा है। एक बार बन जाने तो उसका घर तुम लिख लो कौन सा है अंदर। समझ में आया? तो देखो लोभ और भय, समझ में वो अंदर वो उसको कितना मायाचारी कराती है। तो ऐसे ही अपन को अंदर में अगर जो लोभ और भय है तो अपन अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकते। आप फिर हमेशा समाज से भीड़ के हिसाब से जीते रहोगे। क्यों? ये अभी एलोन मास्क है ना, एलोन मास्क अभी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, उसका पता क्या फॉर्मूला है? वो कहता है कि ज़िंदगी में अगर तुमने रिस्क नहीं ली जिसमें तुम्हारा सब कुछ लुटने वाला हो तो तुम्हारी ज़िंदगी 2 कौड़ी की है। समझ में आया? वो पता बड़े से बड़े दाव खेल जाता है, वो कितने बड़े दाव खेलता है वो। मैंने वैज्ञानिकों ने कहा, वो रॉकेट साइंस में घुस गया ना, तो ये क्या था कि जो रॉकेट सीधा ऊपर जाता था, उसने कहा ये सीधा ऊपर क्यों जाता है? समझ में आया कि नहीं आया? इसका कुछ ऐसा जुगाड़ सेट करो कि जो ऊपर से जाके नीचे आए। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने कहा सब हो सकता है, करो। और उसने वो टेक्नोलॉजी विकसित करी, उसने फिजिक्स की टेक्नोलॉजी बदली। यही एक फार्मूले पे क्यों जीते हो, दूसरा फार्मूला चलाएंगे। फिर वो एक कार उसने ऐसी बनाई कि जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो बोले साहब इसमें आप बर्बाद हो जाओगे। बोले सही, ठीक है, रोड पे ही आ जाऊंगा, और तो कुछ नहीं होगा। मैंने आप समझ गए, जिंदगी वास्तव में ये मुनिराज बनना क्या है? मुनिराज बनना क्या है? साधु बनना क्या है? जिंदगी को एकदम छोड़ देना कि साहब रोटी भाग्य में होगी तो मिलेगी। कितनी बड़ी बात है। हमारे मुनिराज बाहर निकल गए वन जंगल,
कोई रोटी की एक व्यवस्था करके नहीं चलते, किसी श्रावक से बात करके नहीं चलते, निकल जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि अगर रोटी मिलनी होगी, इस शरीर को टिकना होगा, तो रोटी मिलके रहेगी, एक गारंटी है। मुनि बावली ने पीछे कमंडल तक नहीं लिया। हाँ, मुनि बावली ने हाँ, कमंडल तक नहीं लिया। हाँ, बोलो। अब इसी का मंडल नहीं लिया, बोले ध्यान करेंगे पूरा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। वो बोलो, आप बोलो। मतलब लोग कहते मुनिराज अटपटी प्रतिज्ञाएं क्यों लेते हैं? वास्तव में अटपटी प्रतिज्ञा भी इस बात की निशानी है कि उन्हें जरा सा भी विकल्प नहीं है कि हम तुम्हारे सामने झुकेंगे। वे ये कहते हैं कि हमारे अंदर में ऐसा आनंद बह रहा है कि हम तेरे अधीन नहीं हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हमें प्रकृति भोजन देगी तो मिलेगा, और नहीं मिले तो घर अपने आप चले जाएंगे वन जंगल, कोई क्षोभ नहीं, कोई। तो ये अंदर की पावर बहुत है। तो लोक में भी जिनके पास अंदर की पावर होती है वे ही सम्यक दृष्टि बनते हैं। जो हर कदम पे डरते हैं, समाज से भयभीत रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसी काम में लगे रहते हैं, राजनीति करते रहते हैं, पैसे में खट्टे में लगे रहते, पैसा होगा तो सब कुछ होगा, वे सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि श्रद्धा में सब कुछ दांव पे लगा देना। क्या है सम्यक दृष्टि का अर्थ? श्रद्धा में सब कुछ दांव पे लगा, श्रद्धा में सब कुछ दांव पे लगा देना। और मुनिराज का अर्थ क्या है? चारित्र में भी सब कुछ दांव पे लगा देना, कुछ बचाया ही नहीं। समझ में आया? एक आदमी की बहुत बड़ी लॉटरी लग गई, 10 करोड़ डॉलर की। समझ में आया? और 10 करोड़ डॉलर की लॉटरी लग गई, उसके हाथ में 10 करोड़ आया, तो एक बहुत बड़े होटल में रुका था, वो बहुत आलीशान एकदम पैसा था उसके पास। तो उसने जब अगले दिन फिर आया, वही मतलब 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद फिर खिला वो जुआ, तो उसने जितने डॉलर मिले थे उसमें से जो खर्च हो गए वे तो हो गए, बाकी के समझ लो 9,000 डॉलर फिर लगा दिए। तो किसी ने कहा कि तुम दिमाग खराब है क्या, 4,000 लगाओ, कुछ तो बचा लो। बोले नहीं, बचाने का काम अपना नहीं। वो 9 के 9 चले गए। तो सब बहुत दुखी हो रहे थे। उसने वापस अपना थैला उठाया और फिर रोड पे चलने लगा। उन्होंने कहा तुम कैसे आदमी? बोले वो जब भी मेरा नहीं था और अब चला गया, अब भी मेरा नहीं, मैं तो वहीं हूँ जहाँ था। बोलो ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते कि नहीं लोग में? अपन जीवन भर इतने डर के जीते, इतने भय के जीते, लड़का, बच्चे, मकान, दुकान, इज्जत, आबरू, पूरे टाइम उपयोग इसी में लगा हुआ है। पूरे टाइम अगर मकान नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर हमारी पत्नी मर गई, ये जीवन चलता रहता है। जबकि ये नहीं सोचता विचार करके कि भैया अनंत बार अनंत संयोग छोड़ दिए, मैं इतनी चिंता कर करके करूँगा क्या? तो अपन ने क्या कहा कि हम अपने जीवन में आप हो सकते हो वो नहीं बन पाए जो आपको बनना था, और आप समझौता करके बैठ गए और आपको लग रहा है कि हम यही बनना चाहते थे। तो श्री गुरु तो कहते चेक तो करो तुम्हारी अंदर स्थिति है क्या, कहीं तुमने धर्म का चोला तो नहीं ओढ़ लिया और अंदर से पाप ही पाप छुपाओ। अंदर से तो तुम बनना चाहते हो मोदी, समझ, अंदर से बनना चाहते हो तुम नेता, और बाहर से बन गए धर्मात्मा। तो ऐसी जो 2 परिणति जिसके अंदर चल रही होगी उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा।